ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 4। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? जी माता जी। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेणः बदारिं त्वं प्रयाहिति स्वकुलं सन्निहिर्षुना। अहं चोक्ता भगवता प्राप्नोति हरेणः बदारिं त्वं प्रयाहिति स्वकुलं सन्निहिर्षुना। अहं चोक्ता भगवता प्राप्नोति हरेणः बदारिं त्वं प्रयाहति स्वकुलम संजिहिर्षुना। यस, आप में से कोई श्लोका पढ़ना चाहे प्लीज गो है। दीक्षित भक्त पहले पढ़े। हरे कृष्ण जी। अहं चक्तो भगवद्धाम प्रपयन्ति हरिणः वदाहिरं तं प्रियति सकुलं सञ्जिहीर्षुनः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। अहं चोक्तो भगवता प्रापनर्ति हरेणः भद्रिं त्वं प्रयाहिति स्वकुलं सञ्जिहीर्षुणा। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री रूपपाद जी द्वारा। जय श्री रूपपाद। अहम में च तथा उक्त कहा गया भगवता भगवान द्वारा प्रपन्न शरणागत का अर्ति हरेन कष्टों को हरण करने वाले के द्वारा ह निसंदेह बद्रिम बद्री त्वम तुम प्रिया ही जाओ इति इस प्रकार स्वकुलम अपने ही परिवार को सनिहिर्षुना विनष्ट करना चाहा। भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्रिका आश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। तात्पर्य। उद्धव जब द्वारका में थे उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था जो भगवान की तिरोधान तथा यदुवंश के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्रिका आश्रम जाने की सलाह दी गई थी क्योंकि वहां वे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन श्रवण ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जगल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिन्तां परमानंदमाधवं। हरे कृष्णा। तो जैसे आज यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, अनुवाद में ही प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्होंने अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही बद्र का आश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। किससे कह दिया था? उद्धव से। हाँ, उद्धव जो द्वारका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचने के लिए सचेत किया गया था, जो कब होने वाले हैं, जब भगवान का यहाँ से तिरोधान हो जाएगा। मीन्स जब भगवान यहाँ पृथ्वी लोक से अपने लीलाएं समाप्त करके वापस चले जाएंगे और यदुवंश का विनाश हो जाएगा। तो उन्हें बद्री का आश्रम जाने की सलाह क्यों दी गई? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन श्रवण ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। देखिए, जैसे भगवान कहते हैं कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल, जितना भी कष्ट है भक्त के जीवन में भगवान देखते हैं। हाँ, जो पूर्णतः शरणागत हो जाए, नहीं होता भगवान उसका भी देखभाल करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लॉर्ड टेक्स केयर ऑफ एवरीवन, बट स्पेशल फेवर किनको दिया जाता है? जो पूर्णतः शरणागत है। जैसे भगवद गीता में श्लोक आता है ना, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। हाँ, कि जिस प्रकार से जो मुझे शरणागत है उसी प्रकार से रेसिप्रोकेट मैं करता हूँ। हाँ, अगर आप मतलब जैसे हम बता रहे थे कि भगवान को जो शरणागत होते हैं भगवान को स्पेशल फेवर देते हैं, दोज आर फुली सरेंडर टू कृष्णा, क्योंकि उनकी निर्भरता कहाँ है? भगवान पर। और उद्धव का चरित्र हम लोगों ने पीछे के स्कंद में पढ़ा था, यहाँ इसी अध्याय में नहीं है, कि उद्धव भगवान के मतलब जैसे ही दिखते थे वैसे तो उनके कजन में आते हैं, मतलब ही इज अ वेरी डियर टू कृष्णा, और भगवान के बिना तो उनको कुछ सोचता ही नहीं था। हाँ, was all the time into the leelas of Krishna, भगवान की लीला में वो रहते थे। जैसा हमने पढ़ा था उनके बारे में। तो उद्धव, अब जैसे यहाँ से भगवान का जाना, अगर आपको याद हो हम लोगों ने जब प्रथम स्कंद पढ़ा था तो युधिष्ठिर महाराज जब राज्य में अपना शासन चला रहे थे, हाँ, तो उस समय उन्हें और अर्जुन को देख के उनको थोड़ा, अर्जुन थोड़े समय के लिए द्वारका गए हुए थे और जब वहां से वापस आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज जान पाते हैं कि इनको लाइक कुछ तो हुआ है, समथिंग इज रॉन्ग विद हिम, ये वैसा इसका चेहरा नहीं है, रंग उतरा हुआ है, कि क्या हो क्या गया। वो बार बार उनसे जानने की प्रयास करते हैं, सब कुशल मंगल तो है। ही नोज ऑलरेडी, पहले ही पता होता है कि भगवान अपनी लीलाएं समाप्त करके जाने वाले हैं, मगर फिर भी अर्जुन से डायरेक्टली नहीं कहते, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, ऐसा है, सब ठीक है वहां पे, ऐसा है वैसा है। बट अर्जुन इज नॉट एबल टू बियर दैट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। सेम ही एज के थे ना लोग, कृष्णा एंड अर्जुन, मतलब उस लीला में दे आर दी वेरी डियर फ्रेंड्स, एक दूसरे के बहुत सगे मित्र हैं, बहुत समय साथ में व्यतीत किया है। और अर्जुन जब वहां से आए थे, ही वाज लिटरली कि अब जीवन में कुछ है भी नहीं, क्या करेंगे। और अंत में जब देखा जाए तो जब सबको पता चलता है कि भगवान जा चुके हैं तो पांडवों ने भी अपना समागम यहाँ से शुरू कर दिया था। परीक्षित महाराज को राज्य सौंप कर उन्होंने बोला कि लेट अस आल्सो गो, हम लोग क्या करेंगे। और कुंती महारानी तो इतना विलाप कर रही थी, कहते हैं कि दशरथ महाराज जब प्रभु श्री रामचंद्र का वनवास सुना तो दशरथ महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। He wasn't able to bear the separation of Lord Ramachandra, कि उनका वो विरह सहन नहीं कर पाए, उन्होंने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए थे। और कुंती महारानी कहती मैं तो प्राण भी नहीं त्याग, दो they were also feeling the same separation। पांडवों ने भी तो वैसे किया, अपना शासन छोड़ के left। Means for a devotee without Lord there is no life। एक भक्त के जीवन में भक्ति और भगवान के ना हो तो उसका जीवन है ही नहीं। ही कांट सी एनीथिंग विद अदर देन कृष्णा। जैसे एक श्लोक आता है, कल मैं पढ़ रही थी, भागवतम में था, भगवद गीता में आता है
कि जो भक्त हैं उसको हर जगह भगवान दिखते हैं और भगवान के भी हृदय में भगवान भक्त ही रहते हैं. That is the relation between a devotee and Krishna. एक भक्त और भगवान का ऐसा संबंध रहता है कि एक दूसरे के बिना वह रहते नहीं. भगवान भी बिना भक्त के नहीं और भक्त तो भगवान के बिना सोच ही नहीं सकता कि जीवन में कुछ हो भी सकता है. सो जैसे हमने उदाहरण देखा दशरथ महाराज, कुंती महाराज, पांडव का, तो वैसे ही उद्धव का भी था कि भगवान के विरह के बारे में पता था कि नाउ उनका समय आ चुका है अपनी लीला यहाँ समाप्त करने का और कभी भी वो उनका तिरोधान हो सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं. तो उसके बाद वो करेंगे क्या? व्हाट द उद्धव विल डू? क्या करेंगे उसके बाद में? कैन यू इमेजिन? आप लोग अपने जीवन बिना भक्तों के इमेजिन कर सकते हैं? आई कैन, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आता करना क्या है. अगर इफ आई डोंट हैव द एसोसिएशन, नो सर्विस, नो टेम्पल. अभी उनको तो बोला गया ना कि बद्री का आश्रम चले जाओ, वहां नर नारायण के भक्तों का संग रहेगा, कीर्तन रहेगा. तो देयर इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर. ठीक है, अब जैसे भगवान तो चले गए, फिजिकल ही वाजंट एबल टू सी कृष्णा, मतलब उनका उस रूप में तो नहीं भगवान को अब जैसे डायरेक्ट मिल पाना या देख पाना वैसा तो नहीं रहेगा. और वो सेपरेशन भी भक्त के लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसको भी समझ पाए, सुन पाए, देख पाए. तो भगवान ने ऑलरेडी अरेंज कर दिया है कि चिंता मत करो. वो जानते तो शायद नहीं रह पाएंगे, तो बोला कोई नहीं, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, वहां पे कई भक्त हैं नर नारायण के, कृष्ण और अर्जुन के. नर नारायण इज कृष्ण एंड अर्जुन. हाँ हाँ, अब तो दे आर दी लाइक नर. एक सेकंड. नारायण इज कृष्ण एंड अर्जुन. तो कृष्ण और अर्जुन को उद्धव ने काफी समय उनके साथ में रहा, मतलब उनका संग रहा. तो अभी भगवान ने तो बोला तुम वहां चले जाओ, वहां उनके भक्त मिलेंगे. तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर अगर थोड़ी सी गहराई में हम सोचें, भगवान नहीं है मगर उनके भक्तों के संग में हम भगवान का संग कर सकते हैं. उन्होंने बोला ना वहां जाके क्या करना, कीर्तन करना. मतलब कीर्तन, आप कीर्तन कर सकते हो, उनके हरि कथा करना. तो यहाँ पे बताया उन्होंने कि वहां पे उनकी संगति में कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे. कि उनके संग में तुम कीर्तन करोगे, श्रवण कर पाओगे, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, then you'll be all fine, well situated. उसी प्रकार हमारे लिए भी अगर डायरेक्टली हम बोले हम तो नहीं देख पा रहे, मगर भक्तों के संग में हम भगवान को एहसास कर पाते हैं. स्पेशली व्हेन वी डू द कृष्ण कथा, हरि कीर्तन जब हम करते हैं, तो कीर्तन तो सबको ही मजा में आता है ना. जब कीर्तन होता है सब नाचते हैं, आनंद में आते हैं. कभी कभी तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं कीर्तन करते हुए. मुझे भी कीर्तन बहुत पसंद है करना. अभी कल की बात है, आई वाज डूइंग कीर्तन, तो मैं हारमोनी भी बजा रही थी. आई फॉरगॉट अबाउट द टाइम कि समय क्या हुआ है, मुझे पता ही नहीं चला, समय काफी निकल चुका था. आई वाजंट एबल टू रियलाइज. सो दिस इज द कीर्तन बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ मेडिटेशन. और देखा जाए तो प्रभुपाद हमें भक्ति के नवधा अंग है, 9 अंग है भक्ति के. श्रवण, कीर्तन, स्मरणम पाद सेवनम दास्यम. तो इस तरह से 9 अंग है, किसी भी अंग को हम अभ्यास कर सकते हैं और भगवत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, चाहे वो श्रवण हो या कीर्तन भी करना हो. तो श्रवण हम कथा सुनते हैं गुरुजनों की, बात की, या भक्तों के संग में वी आर लिस्निंग टू द हरि कथा. श्रवण हम लोगों का रहता है और कीर्तन हम क्या करते हैं, उसी का गुणगान करते हैं या हरि कीर्तन करते हैं. जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हम लोग करते हैं, वी कैन सिंग, हम लोग गा सकते हैं, भक्तों के संग में डिस्कस कर सकते हैं. जैसे भागवतम में 11वें स्कंद के 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द वर्स, मैं जरा ओपन कर दूं मैं. उसमें भी क्या बताया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ. शो यू ऑल. जहाँ मैंने पहले भी दिखाया, बड़गर कहते हैं कि बार बार हमको दिखाना चाहिए ताकि हमको स्मरण रहे. क्या लिखा है इसमें, परस्परानुकथनम पावनम भगवद्यसा मिथोरतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मना. क्या लिखा है, one should learn how to associate with the devotees of the Lord. यहाँ पे क्या भगवान ने उनको क्या बोला कि उद्धव तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, वहां क्या करो, नर नारायण के भक्तों का संग करो.
अब संग कैसे लेना है वो भी हमको देखना है। बोला उनके संग में कीर्तन करो, हरि कथा करो, इस तरह ज्ञान वैराग्य श्रवण कीर्तन करने तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होगी। यहाँ पे श्लोक में भी वही बताया है, वन शुड लर्न, पहला तो सीखना चाहिए, वन शुड लर्न हाउ टू एसोसिएट विद द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड बाय गैदरिंग विद देम टू चैंट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। सीखना चाहिए कि उन भक्तों के संग में पहले आना कैसे है और साथ में मिलके क्या करना है, भगवान का गुणगान, glories, chant the glories of the Lord, do the kirtanam. This process is most purifying. और ये जो process है भगवान ने बोला ना कि इससे प्रगति होगा, ये देखो this process is very purifying, ये बहुत ज्यादा जल्दी शुद्धिकरण लाता है। As devotees thus develop their loving friendship. ऐसे क्या होता है आपस में, भक्तों के बीच में आपस में प्रेम भरा मित्रता बढ़ती है, हाँ आनंद का अनुभव करते संतुष्टि होती है। और इस तरीके से एक दूसरे को एनकरेज करने से दे आर एबल टू गिव अप मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन व्हिच इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। ये बोला ना भक्ति में प्रगति होगा, भक्ति में प्रगति मींस माया से अनासक्ति होना, हाँ माया से विरक्त होते रहना, अपने आगे की ओर बढ़ना। हाँ तो क्या लिखा है यहाँ पे, encouraging one another they are able to give up material sense gratification। एक दूसरे के साथ में जब इस तरीके से हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं तो हम लोगों का थोड़ा टेंडेंसीज भी होगी माया में जाने की, वो भी छूट जाएगी, जो कि हमारे दुखों का कारण है। दुखों का कारण ये ना, भौतिक जगत में हम लोग एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, सुख ढूंढने का करते हैं, भोग करने की प्रवृत्ति है हम लोगों में, मगर भक्तों के संग में भोग प्रवृत्ति चली जाती है। उनको देख के और ज्यादा प्रेरणा मिलती है, अरे नहीं कितने अच्छे भगवान की सेवा में लगे, मुझे भी करना है। तो इसीलिए संग जरूरी है टू गेट इंस्पायर्ड, टू गेट प्रेरणा। एक माता जी वाज देयर, आई थिंक भगवद गीता क्लास में आते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, शी सेज माता जी व्हाट टाइम यू स्लीप, व्हाट टाइम यू वेक अप, मुझे पूछ रही थी। अब मैं क्या बताऊं उनको क्या कब सोने का होता है कब उठने का होता है। तो आई टोल्ड दैट आई वेक अप लिटिल अर्ली, सोने का समय मुझे नहीं याद है, कोई अभी फिक्स नहीं है, प्रयास कर रहे हैं फिक्स करने का। तो कहते हैं अच्छा, कहते मैं बहुत प्रयास करती हूँ सुबह उठने का नहीं हो पाता, कहते आप मुझे इंस्पायर करो कि मैं सुबह उठूं। अब देखो इंस्पायर तो आप देख देख के ही हो जाओगे भक्तों को, जब आप देखोगे कितने बजे भक्त उठ रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, या उनको बोलो मुझे फोन करे तो भी प्रेरणा मिलती है। तो तभी सुबह हम लोग जब सेशन क्यों रखते हैं, जब एक मैसेज जाता है रेगुलरिटी में है, लोग देखते हैं अरे आ रहा है, नहीं आज तो उठेंगे, आज तो प्रेरणा है, अच्छा ये लोग 3 बजे कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। प्रेरणा लेने वाला वहां से प्रेरणा लेता है कि अच्छा नहीं नहीं, अब जैसे हम लोग साधना चार्ट मांगते हैं भक्तों का कि अपना साधना वाला डिस्कस करो शेयर करो, तो क्यों है कहीं ना कहीं प्रेरणा लेने के लिए काफी पॉइंट्स वो लोग उसमें शेयर करते हैं, चाहे वो अपना रीडिंग हेयरिंग का हो, जप का हो, सुबह उठने का हो, सोने का हो, ताकि वो देख सके, उससे भी एक दूसरे से प्रेरणा ली जाती है। अच्छा ये भक्त इतने घंटे रीडिंग कर रहा है, वो इतना घंटा श्रवण कर लेता है, अच्छा आज इसने इतना एक्स्ट्रा माला कर लिया, वो फिर जब उनके पॉइंट्स पढ़ते हैं उससे भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि देख रहे हैं ना एक दूसरे का साधना कार्ड देख रहे हैं। सो व्हेन दे आर सीइंग द रिपोर्ट ऑफ द अदर पर्सन कि अच्छा इतने बजे उठ रहे हैं, इतना जब कर रहे हैं, सो इट इंस्पायर। ठीक है संग में भक्ति करना, वहाँ पे साधना सभी लोग भर रहे हैं, भेज रहे हैं ना, सुबह ग्रुप में मैसेज आता है उठने का, जो इतने लोग हैं 100 से ज्यादा लोग, 150 लोग होंगे, बट आते 4-5 लोग ही हैं, बट इट्स ऑल फाइन। बट जितने भी आते हैं कहीं ना कहीं वो भी तो देख पाते हैं कि नहीं ये लोग उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में तो इच्छा तो उत्पन्न होगी ना, नहीं हमें भी उठना है, प्रेरणा तो आएगी। अब उठ पा रहे नहीं उठ पा रहे बात अलग है, पर मन में विचार आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा संभव कहाँ होता है, भक्तों के संग में। हाँ संग है ना, और संग में तो हम लोग कई बार घंटों घंटों भी पढ़ सकते हैं, शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा कुकिंग करता है, लाइक अरे कितना अच्छा बनाते हैं, मेरे को भी ऐसा सीखना है, कि हम उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। कोई बहुत अच्छा गा लेता है तो उससे गाने का सीखने का प्रयास करते हैं। ये वैसी इच्छा आती है कि काश हम भी ऐसा कर सके। ऐसा मन में विचार तो आता है, हो पा रहा नहीं हो पा रहा बात की अलग है, बट विचार तो आने के लिए थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, पहले विचार तो आए फिर उसमें मनन होता है, फिर हमारे एक्शन में भी आता है। मगर विचार ही गलत आ जाए तो फिर तो बात ही गलत है। मगर अच्छे विचार अच्छे संग से आते, संगत संजायते कामा, द एसोसिएशन यू कीप दैट काइंड ऑफ डिजायर्स यू गेट। जैसा हम संग करते हैं वैसी इच्छाएं हमारे हृदय में उत्पन्न होती हैं। भक्त का संग करोगे तो भक्ति की इच्छाएं ही आएंगी। और अगर ऐसा ना हो, कृष्ण वरण ना आए किसी भक्त का देख के,
मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, या तो हम में या तो उसमें। So we need to be in association, that what is saving us. जैसे ये वैष्णव के लिए भी लागू होता है कि अगर हम कई भक्तों से वैष्णवों से बहुत ही ज्यादा आसक्त होते हैं, या क्योंकि वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं, तो यदि वे ना हो तो उनका विरह भी हम सहन नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वी फील वेरी बैड अबाउट इट। जैसे एक माता जी थे यहाँ पे जम्मू में ही, तो उनका एक्चुअली मुझे बहुत समय बाद कोई मेरे जैसा कोई मिला था, मेरा जैसा लगा लो या उनके जैसा, कि जैसा मैं ढूंढ रही थी वैसा मुझे कोई भक्त मिला था। तो क्योंकि मुझे भी लाइक उत्साह और इस वक्त में ऐसे पुस्तक वितरण के लिए या शास्त्र अध्ययन का, तो ऐसा कुछ चाहिए था जो कीर्तन भी हो, तो वैसे ही संग मिला। तो जब वो संग मिला तो मैंने पूर्ण सोचा कि जितना ज्यादा हो सके मैं लाभ लूं इस संग का, अधिक से अधिक मैं समय व्यतीत करूं उनके संग में। तो जब भी मुझे ऑफिस से फ्री होता था आई यूज्ड टू गो। कभी कभी मन में विचार आता था कहीं मैं इनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, तो उन माता जी को मैसेज कर देती थी, तो कहते थे कि अगर तुम इन फॉर्मेलिटी में रह जाओगे तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, एक संग लेने का और हरी कथा करने का। तो उसके बाद से मुझे जब भी मौका मिलता था आई यूज्ड टू, मुझे याद है वो जब तक रहे मैं उनके घर पे रही हूँ बहुत समय तक, काफी टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया है। दो हम लोग कुछ ही समय संग में रह पाए, पर उस संग में भूलती नहीं, बिकॉज वो संग था कि आई वाज स्टडिंग भागवतम, डूइंग कीर्तन, पूरा दिन ऐसा बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है पूरा भगवत मतलब भक्ति में। सो दैट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग, यू फील वेरी रिजुविनेटेड, बहुत अच्छा आनंद एक अनुभव था मेरे लिए वो। और जब एक बार ऐसे ही मैं ऑफिस में ही थी, मुझे ऐसे ही माता जी ने बताया कि दे आर मूविंग, कि उनका पोस्टिंग आ चुका है और वो लोग जा रहे हैं, मतलब वृंदावन शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। आप समझ नहीं पाएंगे, मेरे हृदय ऐसे पिघल एकदम से ऐसे टूट गया, मेरे अश्रुपात होना शुरू हो गया, बस लिटरली स्टार्टेड क्राइंग, कि एक तो इतनी मुश्किल से कभी एक संग मिला था और वो भी इतनी जल्दी जा रहा है, तो क्या क्या किया जाए, हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव, अब कैसे मैं रहूंगी, मतलब इतना बिना संग के। पहले भी नहीं था और अब अगर ऐसा मिला भी था तो वो भी थोड़े समय के लिए ही हुआ। तो ये जा रहे हैं, तो क्योंकि फोन पे इतना नहीं कहीं हो पाता, क्योंकि फोन पे मैंने कभी उनके साथ इतना रखा नहीं, आई वाज मेनली विद द फिजिकल एसोसिएशन, तो काफी एक तरह की आसक्ति भी थी। तो काफी बुरा लगा उस समय में मतलब मेरे लिए एकदम से मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, इमीडिएटली मेरे आंसू निकलना शुरू हो चुके थे। तो दैट इज इट्स गुड टू बी अटैच्ड टू द डिवोटीज, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति के लिए अच्छा है ना, हमें लगता है। तो वही मतलब कहीं ये वैष्णव के लिए भी, वैष्णवों के लिए भी है। हाँ। तो मगर ये हमें वैष्णव के संग में तो ऐसा रहना चाहिए हमारे लिए है कि हमने एक संग लिया तो अब हमें वही संग दूसरों को देना चाहिए। एक संग में हमने जो सीखा, जो भी मैंने माधुरी से सीखा था, तो आई ट्राइड कि वही मैं बाकी भक्तों को भी दे सकूं। तो उससे मेरा भागवतम में काफी टेस्ट बढ़ा था और मैंने अपना भागवतम स्टडी काफी सीरियसली किया था उसके बाद में। आई रिमेम्बर आई स्टडीड भागवतम अ लॉट, मैंने उस दौरान अपना भागवतम बहुत पढ़ा था। और जो बाकी भक्तगण जो मेरे भी घर पे आए रहे, मुझे मौका दिया संग लेने का, मैंने उनके संग भी वैसे ही भागवतम पढ़ना शुरू किया। एंड मे बी दे अलाउड मी, दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि उन लोगों ने मुझे मौका दिया उनके साथ भागवतम पढ़ने का। मैं भगवान की कृपा रही कि वैसा अनुभव मैं दोबारा कर पाई। हाँ, अब जो लिया था वही शेयर किया ना, so that is how you are remaining. One sangha is gone, what you learned now give to other person, तो बाकियों को दो, और वो भी तो संग है। तो इस तरीके से हम सरवाइव करते हैं भक्ति में, जो हम सीखते हैं। मगर दैट संगा इज इम्पोर्टेंट, वो संगा बहुत जरूरी है क्योंकि वो प्रेरणादायक होता है, एक प्रेरणा हमको मिल रहा है, और वो जो एक सफरिंग है, वो जो पेन है सेपरेशन का, कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी टू, उसको कवर अप करना आसान नहीं होता है, परंतु जब भगवत कथा और हरि कथा में लगते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। इट बिकम इजियर बिकॉज हार्ट बिकम सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट हो जाता है। सो दैट इज देयर। और बात की जाए अगर हमारी आसक्ति हमारे गुरुजनों से, शुद्ध वैष्णवों से, हाँ, तो ये तो भक्तों की बात ही हो रही है, तो उनसे हमारी आसक्ति हो, कुछ गलत नहीं भक्तों से आसक्ति। दैट इज वेरी मच, इफ वी आर अटैच्ड टू द पर्सन हु इज अटैच्ड टू कृष्णा, यू आर परफेक्टली अटैच्ड, आपकी आसक्ति बहुत अच्छी है। हाँ, यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति से आसक्त हो जो भगवान से आसक्त है, या लगा लीजिए कोई व्यक्ति डिटैच्ड है भौतिक चीजों से मगर भगवान के प्रति आसक्त है, आप भी विरक्त हो जाओगे उसके संग में रहेंगे। हाँ, यू विल ऑल्सो डेवलप दैट क्वालिटी।
and you will also develop attachment to कृष्ण, क्योंकि उसका अटैचमेंट है कृष्ण से। तो ऐसे भक्तों का हमें अटैचमेंट रहना चाहिए। और वैसे में when we are attached to our guru, especially we should be attached to the Uttamaधिकारी, the pure devotees, our guru से तो हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। It should be. I'll tell you मैं क्या कहना चाहती हूँ, why I shared this point, कि whatever they say follow, और make sure कि आपके पास exclusively you are attached to them, exclusively you are having in your heart your guru and Krishna। आपके हृदय में वही होने चाहिए। किसी और के प्रति आसक्ति करोगे कुछ होगा नहीं, कुछ आपको लाभ नहीं मिलेगा। But the attachment to those pure devotees, exclusive means only to them, then you are progressing, then you will see how much advancement you can have। आज सुबह चैतन्य चरितामृता में हमारा क्लास था गुरु माता जी का, तो मैं सुन रही थी, तो उसमें रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग चल रहा था, तो बहुत सुंदर था। तो उसमें वही बात आ रही थी कि मतलब वी कांट इमेजिन टू बी विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, मगर उसके लिए हमें एक एक्सक्लूसिव अटैचमेंट उस भक्त के लिए भी होनी चाहिए, स्पेशली टू अवर गुरु, बिकॉज ही इज द पर्सन जिन्होंने हमारी पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। और वही चीज मुझे रियलाइज हुआ था कि दे आर द पर्सन हु हैज टेकन माय फुल चार्ज, उन्होंने जन्मे जन्मे प्रभु से जन्म जन्मांतर तक मेरा पूरा चार्ज ले रखा है, मेरे लिए मेरे पूरे पाप कर्म ले रखे हैं, और मुझे अल्टीमेटली हेल्प भी कर रहे हैं कि हाउ आई कैन प्रोग्रेस इन माय भक्ति। बट व्हाट आई एम डूइंग इफ आई एम नॉट लॉयल टू देम, अगर मैं उनके प्रति लॉयल नहीं हूँ, नहीं पालन कर रहे हैं, तो मेरा जीवन आई एम लिटरली इट इज लाइक डिसलॉयलिटी। मगर वो वैसा रहना चाहिए, और दैट विल ओनली मेक यू हैप्पी। तो इसलिए देखिए भौतिक जगत में तो हम हैं, वी आर मैनी ब्रांच्ड, बहुशाखा नाम, हमारी आसक्ति इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी है। So that is the reason we are suffering. But if we are exclusively ekaha kuru nandana, if we are one pointed attention only to Guru and Krishna, अगर एक ही जगह centered attached है, pointed है गुरु और कृष्ण के प्रति, that where we are making progress। तो यहाँ पे जैसे भगवान ने बताया कि मैं नहीं हूँ, मेरा जाने वाला वक्त, तुम भक्तों के संग में तुम मेरे को अनुभव कर सकते हो। तो उसी प्रकार से इट्स नॉट पॉसिबल कि हम भी अपने गुरु का फिजिकल संग हर बार कर सके, तभी कहते हैं वाणी संग। मगर हम उन्हीं के जैसे शिष्य हैं, उनका संग करें, जो हमें हमारे गुरु की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से हमको बताए, उनका संग करें। That too will help us to remember our guru and being with them। उनके संग रहने का हमें हेल्प करेगा, to getting more attached to our guru। That will help us to follow the instructions properly। वो हमको बहुत मदद करता है। So that attitude we should have, हमारा वैसा रहना चाहिए। तो उसके लिए वाणी एसोसिएशन इज देयर, ये वैसे भक्तों का संग जो पूर्णतः गुरु के शरणागत हैं, कृष्ण को शरणागत हैं, ऐसे भक्तों का जब हम संग करते हैं तो उससे भी हमें मदद मिलती है। तो कभी आपको गुरुजन नहीं भी पास में हो, मगर ऐसे किसी भक्त का संग करो जो अपने उस गुरु से बहुत आसक्त है, उससे आपकी भी आसक्ति बढ़ेगी। उसको देख के अरे दे आर वेरी अटैच्ड, देखो कितने अच्छे से अपने गुरु के प्रति लॉयल हैं, कर्तव्यबद्ध हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं उनके आदेश अनुसार। That inspires a lot। That where we are making progress। फिर वही है जहाँ हम प्रगति करते हैं। आज सुबह मेरे गुरु भाई वो पूछ रहे थे, गुरु माता से कहते कि when we follow, जब हम आपकी आदेशों का पालन करते हैं हम एडवांसमेंट देखते हैं, जब हम पालन नहीं करते हम भक्ति में वृद्धि नहीं देखते। तो गुरु माता में फॉलो करो, वन शुड फॉलो। अगर आप प्रगति देखना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल, खैर इम्पॉसिबल जैसी तो बात ही नहीं आती, मे बी आपको कठिनाई हो रही हो, मगर फिर भी हमें पूरे प्रयास करने चाहिए उन आदेशों का पालन करने के। एंड एज आई से इन भक्ति यू कैन ओनली सर्वाइव, आप भक्ति में एक ही चीज से सर्वाइव कर सकते हो, एंड दैट इज बाय बीइंग इन डिवोटी एसोसिएशन। भक्तों के संग में रह के, और संग मक्खी वाला नहीं, जैसे बोला ना वी शुड लर्न हाउ टू एसोसिएट विद द डिवोटीज। हाउ टू एसोसिएट मींस हमें सीखना चाहिए कि उनका संग लेना कैसे है। लेना मतलब उनके संग में रह के परिप्रश्नेन सेवया, वी शुड रेंडर सर्विस एंड इंक्वायर अबाउट रोटी कपड़ा मकान, अवर इंद्रिय तृप्ति, नो, वी शुड इंक्वायर अबाउट हाउ आई कैन मेक प्रोग्रेस, मैं भक्ति में प्रगति कैसे कर सकता हूँ, अपना ये जो फेथ है, जो मेरा ये जो दृढ़ता है भक्ति में, कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ।
कैसे इस फेथ को और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। जैसे कहते हैं श्रद्धावान जान है, श्रद्धावान जान है, कि ओनली द फेथफुल पर्सन कैन नो मी, कैन अंडरस्टैंड मी, मगर श्रद्धा आए कहाँ से, तो ये हमें साधु संग से पता चलता है। जैसे हम बता रही थी कि हमें भक्त संग कई संग चले जाते हैं, मगर उनसे जो सीखते हैं वही संग हमें फिर बाकियों को देने का प्रयास करना चाहिए। आप एक नया संग क्रिएट करें। सो इट्स अ चेन, what you have got it, now give it to others, and like that way you are also taking आपको भी एक मौका मिल, जो आप लेते हैं वो बाकियों को भी दीजिए। The more you give Krishna, the more you get Krishna। आप जितना ज्यादा कृष्ण दूसरों के साथ शेयर करेंगे उतने ज्यादा कृष्ण आपको भी मिलेंगे। और उतना ज्यादा हम चर्चा करते हैं, एक संग गया कोई बात नहीं, उनसे जो प्रेरणा सेपरेशन रहती है, मगर उनसे जो प्रेरणा मिली है, जो सीख ली है, आगे वही चीज आगे आप फॉलो अप करें, दें, आपको भी एक और नया संग मिल जाएगा। वो लोग भी वो इसी संग को लाभान्वित हो पाएंगे। सो वी शुड गिव दैट एसोसिएशन। सो इट्स गुड टू बी अटैच्ड टू द डिवोटीज, इट्स गुड टू बी विद देम। अब भरत महाराज का पतन तो इसी कारण हुआ। साधना तो अच्छी थी मगर भक्त संग नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि भाई थोड़ा साधना में गड़बड़ कर रहे हो, ठीक से नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं, कोई बताने वाला नहीं था। हाँ, he was get attached to the deer। हमारे भी जीवन में कई डियर है, डियर और डियर, DEER और DEAR दोनों ही गड़बड़ वाले हैं, है ना, डियर और डियर, हमारे भी कई डियर हैं। हाँ, और अगर हमें कोई बताने वाला ना हो तो हम भी कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अपनी भक्ति को लेके, जैसे भरत महाराज ने किया। इतने उच्च स्तर पर पहुंचने के बावजूद भी उनका पतन हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भक्त संग नहीं था। He was not in association of devotees. But when we are in association of devotee, then there are devotees who are keeping check with us, जो हमारा चेक रख रहे हैं, हाँ, कि क्या करना है, कैसे करना है, हाँ, कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, प्रसाद ही पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, हाँ, जब हो रहे हैं टाइमली उठ रहे हो सुबह, देर इज इंक्वायरी। मगर कोई भक्त ना पूछ रहा हो आपसे, समझ लो आप पे कृपा नहीं है, आपने कुछ अपराध कर दिया। You are not in a good mood to be appreciated by devotees, कि डिवोटी आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई भक्त आपको इग्नोर करना शुरू कर दे तो समझ लो आपने कोई अपराध कर दिए, यहाँ पे कृपा नहीं हो रही। हाँ, अगर भक्त बार बार आके पूछ रहे हैं, हाँ, आपका ध्यान दे रहे हैं, so that means somewhere yes, कृष्ण हैज आई ऑन यू। हाँ, क्योंकि भक्तों की कृपा आप पे हो रही है तो कहने की भगवान की आंख भी आप पे, हाँ, कृपा है तो बचे रहोगे। और भक्त लोग पूछ नहीं रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। सो बी वेरी केयरफुल टू एसोसिएट विद कृष्ण, टू दैट हाउ टू डील विद डिवोटीज। तो भक्त नहीं है, भगवान का विरह है, हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे भगवान का विरह। उद्धव जैसे भक्ति समझ पाएंगे या दशरथ जैसे कुंती महारानी पांडव समझ सकते हैं, हमें उतना समझ नहीं आता क्योंकि हमारा प्रेम हम विस्मृति में है ना, हमें पता नहीं है। पर कहीं ना कहीं भक्तों के साथ हम वैसा समझ सकते हैं कि वो विरह क्या होता है, व्हाट इज दैट विरह, इफ वी आर इन दैट रिलेशन विद सम डिवोटी। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई भक्त है जिसके संग में आपका ऐसा संबंध है कि उनके बिना यू कांट इमेजिन? अगर ऐसा है देन यू आर फॉर्चुनेट कि यू हैव सच डिवोटी। ओके दीदी, डस्टबिन बाहर रखें। पानी नहीं आया ना, तो दैट इज देयर। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई भक्त है जिससे आपकी ऐसी आसक्ति है, हाँ, देन यू आर फॉर्चुनेट। तब आप कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट हो कि आपके जीवन में ऐसा कोई भक्त है। हाँ, तो अगर नहीं है तो प्रार्थना करें कि आपको ऐसा संग मिले कि यू विल बी हैविंग सच एसोसिएशन दैट यू हैंकर फॉर द संगा, क्योंकि वो विरह भी आपको मदद करेगा। कहीं ना कहीं उस भक्त का भी चिंतन करोगे तो भगवान का चिंतन आएगा, वो भागवतम चिंतन में आएगी, वो हरि कथा चिंतन में आएगी, वो सेवाएं चिंतन में आएंगी। इट विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस। सो द मेन एसेंस इज कि ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला भगवान के प्रति शायद उतना ना महसूस कर पाए, जैसे उद्धव का पेन तो काफी होना था, भगत बोला कि दैट्स हाउ यू कैन सर्वाइव इन एसोसिएशन, यू कैन फील मी। हाँ, तो सिमिलरली हमारा भी वैसा ही भक्तों के संग में हम प्रगति भी करेंगे, और अगर किसी के साथ विरह भी, तो भक्तों के संग विरह भी है तो भगवान का भी, तो वो भी हम थोड़ा अपने आप को संभाल पाएंगे। सो द ओनली वे टू प्रोग्रेस इज थ्रू द एसोसिएशन इन द हरि कथा एंड हरि कीर्तन। चलिए यहीं पे विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, समय बहुत है, तो आई थिंक टुडे इट शुड बी अ गुड डिस्कशन होना चाहिए। तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट या रियलाइजेशन हो, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा।
Anything? Anyone want to say something? Please go ahead. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Meenal. Meenal पहले माताजी। Yes, Mataji. सो पहले तो मतलब मुझे पॉइंट्स, जैसे कि आज हमने कृष्णा बुक में भी मॉर्निंग भागवतम क्लास से पहले भी हम यही रीड कर रहे थे, जिस तरीके से जब कृष्ण कथा होती है तो किस तरीके से मतलब तीनों को बेनिफिट मिलता है, जो Yes. वक्ता होता है, श्रोता होता है और जो जिज्ञासु, इवन मतलब Yes. उसने सुना भी ना हो बट उसके अंदर एक वो कि हाँ मुझे जानना है, तो वो उसको भी मतलब कृष्णा कितने ज्यादा दयालु है। लाइक अगर किसी के अंदर थॉट भी आ रहा है तो उसको भी बेनिफिट दे रहे हैं। और फिर दूसरी चीज, जैसे कि आपने विरह कहा था, तो एक्चुअली मतलब जैसे अभी हम उज्जैन गए थे, जब गुरु महाराज आए हुए थे, लोकनाथ स्वामी महाराज, तो जिस दिन वो जा रहे थे और हम उनकी कार के पास खड़े थे, लिटरली मतलब ऐसा लग रहा था वो क्यों जा रहे, वो हमेशा हमारी आंखों के सामने ही रहे, क्योंकि उनके होने से ही मतलब वो भक्ति तो अपने आप ही ऊपर चल जाती है उनके दर्शन मात्र से। और फिर जब वो जा रहे थे तो वो जैसे जैसे एक एक स्टेप ले रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मेरा हार्ट तो भारी होते जा रहा है लिटरली ये बहुत ज्यादा है। तो मतलब जो प्योर भक्ता होते हैं उनकी वाइब्स तो मतलब अनमैचेबल है, और डिवोटी एसोसिएशन का तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मुझे फील होता है। और जैसे आपने कहा कि अगर एक भी पर्सन है तो थैंक यू सो मच माता जी, बिकॉज यू आर द वन पर्सन इन माय लाइफ, क्योंकि आप ही हो जो मतलब हमेशा इंक्वायर करते रहते हो, काउंसलिंग मीटिंग्स लेते रहते हो, फिर हर की मतलब पूछते रहते हो कि कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है। और अगर आप नहीं होते तो फिर मेरी भक्ति तो ऐसी बेड़ा गर्क हो रखी होती। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे यही कहना था। Thank you, Mataji, for sharing. Hare Krishna. Is anyone else having any questions or comments? हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. माता जी, ये जब द्वारिका चले गए के लिए उद्धव को बोला, तो वहां द्वारिका में युद्धवंशी कुछ थे क्या? माताजी, ये आई थिंक पहले का है, भगवान के जाने से पहले ही उद्धव को बोला था यदुवंशी। हाँ, कुछ लोग तो गए थे और कुछ तो वहीं पे ही थे, कुछ तो प्रभार क्षेत्र चले गए थे, कुछ तो वहीं पे ही थे। उन युद्धवंशी उनका भी मतलब जैसे लास्ट पे ऐसे ही हुआ क्या? जो भगवान के एसोसिएट्स थे मेनली, हाँ, चले गए थे। अच्छा, वो सारे चले गए थे। तो द्वारका में जो बचे थे वो कौन थे फिर? कुछ तो माताजी ये देवता एक्चुअली, मतलब द थिंग इज, मतलब जैसे नॉर्मल बाकी लोग रहते हैं, एसोसिएट्स हैं देवर देवर, मगर जो मेन एसोसिएट्स थे लीला वाले, वो सारे के सारे चले गए थे भगवान के साथ। अच्छा, जो वहां पे बच्चे थे तो वो सारे भक्ति ही थे ना लॉर्ड कृष्णा के? होंगे माताजी, मतलब मेरे कहने द्वारका का नगरी मतलब उनका भगवान की ऐसा है तो भगवान के ही थे वो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि उद्धव के पैटर्न पे थे, मतलब उद्धव के Yes. लेवल के थे या उनसे ज्यादा थे? That I don't know. क्योंकि इससे जैसे इसको बोलो कि उद्धव तुम वहां शरण ले लो वहां, इसका मतलब है वो उच्च उससे उद्धव के लेवल के ऊपर ही होंगे। वो उद्धव के लिए ही बोला ये स्टेटमेंट, किसी और के लिए नहीं बोला। वही ना, जहां बोला उसको कि आप वहां संग ले लो, तो वो उनकी मतलब उनके बराबरी के भक्त होंगे वहां पे। ये हाँ, उनकी बराबरी के भक्त ही थे। अच्छा, मगर युद्धवंशी नहीं थे? नहीं, यदुवंशियों का तो विनाश किया ना, क्योंकि उनकी जो शक्तियां थी वो दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रही थी। जैसे मैंने बोला, बहुत शक्तिशाली हो रहे थे, उनको वैसे भी संभाल पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो लॉर्ड वांटेड कि अभी वैसे भी समय भी आ चुका है, सब लोग साथ में ही जाए। अच्छा, और माता जी तर्पण क्या होता है? हम्म, तर्पण क्या होता है? तर्पण तर्पण वर्ड, तर्पण वर्ड, तर्पण आता है ना, तर्पण एक वर्ड है, हिंदी वर्ड है। हिंदी है या संस्कृत है? तर्पण मतलब एक कहते हैं, जैसे मुझे माताजी एग्जैक्ट बताना नहीं आएगा, आई एम सॉरी, आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे बताएं। मैंने इसी में पढ़ा, तर्पण तर्पण मतलब कुछ जैसे दान करना, कुछ ऐसा होता है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं बताना है, आई एम सॉरी, मेरी भी हिंदी इतनी स्ट्रांग नहीं है। मुझे मतलब पता है उसका, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ। Maybe I'll try to recall. हरे कृष्णा माता जी, माता जी, जो पूर्वजों को पानी पिलाते हैं ना, सूर्य तर्पण भगवान को जब पानी देते हैं उसको तर्पण बोलते हैं। जी, अच्छा अच्छा, थैंक यू डॉली मैम। थैंक यू, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ कहना है? नहीं कहना है? हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण मीनू। माता जी क्वेश्चन था मेरा एक, जैसे आपने कहा कि मतलब सारे यदुवंशियों का विनाश हो गया था, तो अभी की डेट में मतलब जो इतनी सारी टाइटल्स होती है यदुवंशी, यादव, तो फिर They are उनका not the मतलब Lord's associate. या मतलब तो फिर जैसे वो कैसे आए मतलब? that मतलब कास्ट लिया होगा। आप जैसे गोस्वामी है, ठीक है, हमारे गोस्वामीज रहे हैं, मगर गोस्वामी इज नॉट अ टाइटल, इट्स अ, उसको उस व्यक्ति के लिए गोस्वामी इस्तेमाल किया जाता है जिसकी इंद्रियां क्या है, वो जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है। हाँ, और आजकल पीपल लाइक वी आर गोस्वामी, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं टाइटल को, बट दैट डजंट मीन दे आर गोस्वामीज। हाँ, तो ओके दैट कम, देयर आर टर्म्स, पीपल आर मेकिंग इट आउट, तो लोग बना लेते हैं, मगर दैट डजंट मीन कि यादव, यादव जैसे हमारे होते हैं, तो इट डजंट मीन कि दे आर फ्रॉम यदुवंश, बोलते हैं हम उस वंशज से, ऐसा नहीं है, दे आर नॉट एसोसिएट्स ऑफ। ओके माता जी। कोई और कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरे को बताना है कुछ। हाँ जी, बताइए। जैसे ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करती हूँ ना रोज की, आई वांट टू बिकम लाइक यू, मुझे आपकी तरह बनना है, आपकी तरह प्रार्थना करते हो, बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आपकी तरह प्रचार इतना प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, और आप भागवतम के प्रति इतना प्रेम, गुरु महाराज गुरु माता के प्रति इतना प्रेम, मतलब मैं लिटरली हमेशा मेरे में ये होता है कि मेरे को करना है, मेरे को वैसे ही करना है, और स्ट्रिक्टली बहुत अच्छे से, मतलब यही ऑप्शन है हमारे पास, मतलब कोई और है नहीं, लेकिन फिर भी हम करते नहीं है। तो वैसे ही मैं कैसे कर पाऊँ, मतलब इतना है कि करना है, मुझे करना है, लेकिन फिर भी प्रॉपरली नहीं कर पाती मैं क्या करूँ? माता जी, as I said again and again, the association, आप ऐसे संग में रहें, you know, be in that association, वो आपको हमेशा प्रेरणा, देखो देखो अभी विचार तो आ रहा है ना, विचार आएगा, इट विल बिकम द स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन, और जब स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन रहेगी तो आपके एक्शंस में भी आएगा, यस माता जी। यू नो। जब तक वो स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन नहीं है, हम कर नहीं पाते हैं, यू नो। आई रिमेम्बर, अब जैसे हम संग में होते हैं, तो मुझे अभी जैसे मैं तिलक लगाती हूँ, समटाइम आई डोंट रिसाइट द मंत्रास, मैं कई बार मंत्रास नहीं रिसाइट करती, या मन में ही कर लेती हूँ, इट्स माय कैजुअलिटी, आई शुड डू इट। तो भक्त हैं, मुझे कहते हैं नहीं, आप थोड़ा जोर, आप यू शुड रिसाइट मंत्रास। सो मैं also वही सोच में, नहीं अच्छी है, मतलब इट विल हेल्प मी टू टेक कृष्णा डिफरेंट नेम्स, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इट्स सो नाइस टू रिसाइट कृष्णा's name। So I was like, yeah, devotees को ना कितना अच्छा है that they tell you कि ऐसा करो, हाँ। दो मुझे बहुत बार बोला गया, but I was like, हाँ ठीक है, but today I literally, क्योंकि it was in the mind, था मन में कि करूंगी, but जब बार बार होता है लाइक नहीं नहीं, हाँ नहीं, मुझे करना चाहिए। So it comes when the meditation is there, it helps you, हाँ। तो चीजें हेल्प करती हैं हमको। The main thing I'll tell you, ऑब्वियसली यू प्रे टू कृष्णा, और आप ऐसा मन में तो विचार रखें कि नहीं मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो स्ट्रॉन्ग प्रेरणा भी आती है जब हम उन भक्तों के संग में भी रहते हैं। जब हम संग में रहते हैं तो उनको देखते हैं, भी बोलते हैं नहीं नहीं मुझे भी यही करना है। तो मैं वही कह रही कि डोंट गेट लूज विद योर एसोसिएशन, कहीं आप एक कम ऐसे संग में ना चले जाएं, प्रयास करें कि उच्च स्तर के संग में ही रहें, तो उससे जो प्रेरणा रहेगी, बार बार मेडिटेशन रहेगी, आप एक्शंस में भी ला पाओ, यू नो। बाकी करना तो हमारे हाथ में भी है कि दृढ़ता कैसे लाई जाए। आप जैसे कि बोलते हैं, अब अगर हरिनाम की महिमा पे लेक्चर दे रही हूँ, तो आप लोग बोले हाँ हाँ करना करना, फिर बोले कि करें कैसे, करना तो आप ही को ही है। यस माता जी। आप तो सिर्फ बता ही सकते हो ना, वन हैज टू डू बाय देयर ओन, तो खुद का दृढ़ता होना चाहिए। बट एज आई सेड, संगत संजायते कामा, जैसे संग है वैसे कामनाएं हम में आती हैं, तो संग मेक श्योर दैट यू आर हैविंग द प्योर एसोसिएशन, सो दैट उससे आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। हाँ, तो ऐसे संग से, ऐसे भक्तों का संग करें, और वो मेडिटेशन से वो आपके एक्शंस में भी आएगा। तो कभी कभी सोचोगे नहीं, और ऐसा स्ट्रॉन्ग जब आप सुनते भी हो, श्रवण जैसे होता है, श्रवण और चिंतन और संग हमें बहुत मदद करता है। हमें श्रवण मिलता है, नहीं मैं बाहर का नहीं खाना, अच्छा नहीं, अरे नहीं वो याद आया, अच्छा वो ऐसे कह रहे थे, अच्छा नहीं 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 खाना चाहिए, सो दैट हेल्प। यस माता जी। समटाइम्स ऐसा होता है ना, समटाइम्स ऐसी फीलिंग्स आती है ना कि मतलब इतना मन करता है हद से ज्यादा, जैसे बाहर का कुछ खाने का, इतना ज्यादा मन करेगा, इतना ज्यादा मन करे, मैं बता नहीं सकती। लेकिन अगर उस टाइम हमने अपने आप को ये कर लिया कि नहीं खाया ना, इतनी खुशी मिलती है ना बाद में सोच के,
लेकिन अगर उस टाइम ढीले हो गए तो वो रिग्रेट फिर 5-6 दिन में जाता, और ऐसी फीलिंग्स आती है कि हाँ साधना खराब हो रही है। तो वन नीड टू बी स्ट्रांग इनफ माताजी, ट्राई टू गेट लूज। उस समय के लिए अपने आप को हमें टॉलरेट करना आना चाहिए। वी शुड टॉलरेट दोस अर्जेस। वो अर्ज है ना, वो आती अर्ज में वी फील लाइक अर्जेंसी कि नहीं मुझे खाना ही है, मुझे पीना ही है। सो फॉर इन दैट केस यू नीड टू टॉलरेट, सहन करना आना चाहिए। इट कम्स बाय प्रैक्टिस, अभ्यास करोगे ना आएगा, डोंट वरी। अभी मुझे याद है मेरे ऑफिस के दौरान व्हेन आई वाज वर्किंग, तो कई बार सुबह ना खाना मेरे से नहीं बनता था, तो वाज लाइक कि खाऊंगी क्या बाहर। तो समटाइम्स कभी मैं बिस्किट वैसे जनरल आई डोंट ईट, तो मैं ले जाती थी, मैं डाल लेती थी बैग में, चल गई खा लूंगी। बट यू नो व्हाट हैड हैपेंड विद मी, मैं जब भी स्टेशन बैठ के आई वाज जस्ट ओपनिंग द पैकेट एंड आई वाज लाइक इट्स पाप ये पाप है, मत खाओ। एंड इमीडिएटली टेक दैट बिस्किट बैग में डालना, फिर सोचो अगर यहाँ रहेगा तो मैं दोबारा खा लूंगा, आई टेक दैट एंड थ्रो इट इन डस्टबिन, और मे बी आई फीड इट टू द डॉग। हाँ, तो उस समय वो गुरु माता जी की बात याद आना, जब जिनको भी हम सुनते हैं भागवतम पढ़ते हैं तो वो याद आता है। तो दैट वे। सो मगर दैट नीड टू इट कम्स बाय प्रैक्टिस माता जी, अभ्यास करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, चलिए। और जी एक क्वेश्चन और, जैसे अगर और कोई क्या है? पूछे मतलब ये तो हाँ मैं करूंगी, अब अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी, जब ऐसे होगा तो मैं कंट्रोल करने की कोशिश पूरी करूंगी, मतलब करूंगी। जैसे अगर कभी कोई पूछे इस्कॉन के बारे में, तो इतना कुछ है बताने के लिए कि ये इस्कॉन है क्या कुछ है, तो ऐसे इन सिंपल वर्ड मतलब क्या कहना चाहिए उन्हें? नो हु यू आर एंड बी हु यू आर। जानिए आप कौन हैं और कैसे आप उसी स्थिति में आगे प्रगति कर सकते हैं। Just simple words in a simple word. Know who you are and be who you are. This is the nutshell, is our philosophy of ISKCON. Understood? And revive your lost relation with Krishna. ओके माता। भगवान के संग में अपना संबंध हम कैसे स्थापित करें? That we can tell. Okay. ओके माता जी, मेरे को जब कोई पूछता मुझे समझ नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ खत्म करूँ, रूल्स बताऊँ पहले क्या करूँ? The basic philosophy you can start with. आप जानते हैं आप कौन हैं, आपका क्या पर्पस है जीवन का, या आप भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भौतिक जगत में कैसे आए। तो ये छोटी छोटी चीजें you can tell them the basics. और या अगर आपको नहीं बोलना आता तो प्रपात की कोई छोटी पुस्तक ले लें, उनको वो गिफ्ट कर दे, बोले कि आप ये पुस्तक पढ़ने का प्रयास करें, और कभी संडे को आए प्रोग्राम अटेंड करें मंदिर में। ये तो मैं कहती हूँ जी माता जी। ठीक। जी और यहाँ किसी भक्त के संपर्क में डाल दें जो अच्छे से प्रचार कर सके। यस माता जी। या बेसिक थिंग्स आप बता ही सकते हो। ठीक है, हाँ मैं फिर ये लिंक पे शेयर कर देती हूँ, किसको लेक्चर ना जो सिंपल सा हो, उन्हें समझ आ जाए अच्छे से। ये देखें। ठीक, थैंक चलिए। यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न हो, कोई और कुछ कहना चाहे? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? बाकी भक्तों के पास कुछ नहीं है कहने को? चलिए, नहीं है तो फिर यहीं पे विराम लेंगे हम लोग। कल शनिवार है तो कल मॉर्निंग भागवतम शायद मैं ना ले पाऊँ, ना तो नहीं ले पाऊँ, बट शायद ना ही हो। और संडे को तो आप लोगों का क्लास होता है नहीं है मॉर्निंग में, क्योंकि आप लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का सेवा रहता है, तो मंदिर जरूर जाएं। वहाँ पे भक्ति वृक्ष है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम वहाँ पे पूरा अटेंड करें। ठीक है, तो कल भी नहीं रहेगा, और आज भी भगवद गीता का बाकी इवनिंग में क्लास रहेगा, और नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट भी रहेगा, तो भगवद गीता का प्रिपेयर करिएगा साथ साथ। ठीक है, एंड विल सी यू ऑल इन द इवनिंग। तो कल कोई क्लास नहीं है आपका, कल और परसों 2 दिन। ठीक है, और परसों एकादशी है, तो मेक श्योर टू यूटिलाइज योर डे क्वाइट वेल। कल जैसे क्लास नहीं है मॉर्निंग में, तो ये नहीं कि सोच लेना कि अब कुछ नहीं है, लिसन टू सम लेक्चर ऑफ श्रील प्रभुपाद। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक, आप उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे फिर विराम लेंगे हम लोग। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय। Thank you so much. See you all in the evening for the Bhagavad Gita session. Hare Krishna. हरे कृष्ण।